जय हिंद दोस्तों, क्या जेएसयू जवानों को न्याय कौन दिलाएगा? आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं और इस चैनल से मैं एक चीज ऐसा लाऊंगा कि एक बंदा जिसका लगभग 24 साल से एक पैसा है और वो गैलेंट्री अवार्ड विनर है और गैलेंट्री अवार्ड का उसको पैसा नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? आप समझ सकते हो क्यों नहीं मिल रहा। और जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, गैलेंट्री अवार्ड नहीं, बहुत सारा उनकी पेंशन कम है या उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं नहीं है। एक जेएसयू जवान, हम लोग बड़ा लिमिटेड एजुकेशन है और हम बात करने में हिचकते हो, फिर हमारी बात कोई सुनता नहीं है। सुनेगा तो वो हमारी बातों पर अमल नहीं करता है। और ऐसा ये केस ऐसा है कि नायब सूबेदार साहब हैं, पिछले 24 साल से वो गैलेंट्री अवार्ड हैं, सेना मेडल हैं। जब मेरी उनसे पे के मसले में बात हो रही थी तो मैं बोला, आप सेना मेडल हो, हमने कितना पैसा मिलता है? बोला, साहब मुझे तो फौज से कोई पैसा ही नहीं मिलता। हमने बहुत हैरानी वाली बात है, आपको पैसा क्यों नहीं मिलता भाई? कि ऐसे नहीं मिलता? नहीं, इसके लिए कुछ करते हैं। फिर जैसा कि मेरे पास दो बंदे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, एक हिमाचल में संजय ठाकुर है, मैंने उनसे कहा कि डालिए इस मामले को, लाइए, कम से कम इस जवान का कितना पैसा होगा आप समझते हो? तो आज 2,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, उससे पहले 1,000 या उससे पहले कम है, उसका एरियर वर्कआउट किया जाएगा तो कितना पैसा मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट इसका पैसा देती है। और ये भोला भाला एक जवान है, नायब सूबेदार हैं, अब उनकी कौन सुना? जब मैंने बात किया क्यों नहीं मिल रहा सर, मैंने रिकॉर्ड में फ़ोन किया, कोई सुनता नहीं, पीसीडीए में कोई सुनता नहीं, क्या करूं? यानी ये है क्वेश्चन, ये हम सब के लिए कॉमन है। चाहे मैं इन नायब सूबेदार रोशन सिंह की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इन्हें अपनी बेसिक पेंशन का पता नहीं है एक्चुअली सही मिल रही है गलत मिल रही है। अभी जो टेबल नंबर 7 मिली है उसके अकॉर्डिंग सही मिल रही है गलत मिल रही है। कई ऐसे केसेस हैं जो पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी तो कोई समस्या है तो हम सिविल में कहीं जाएं, किसी साइबर कैफे में, उस बेचारे को भी पता नहीं कि फौज का ये मामला क्या है, मसला क्या है। फिर बंदा जाए तो जाए कहाँ? फौज के जो नंबर, रिकॉर्ड के नंबर दिए, कोई उठाता नहीं, हमारा तुम्हारा नहीं उठाता। वहां पर आप चले जाओ तो आपकी एप्लीकेशन लेके रख देंगे, कूड़ेदान में डाल देंगे। मतलब फिर जवान को न्याय कैसे मिले? फिर इसके लिए दोस्तों यही है कि आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूं और इसमें हमारे संजय ठाकुर ने मेहनत करी, उनसे हमने डॉक्यूमेंट मांगे, उनको अप्रोच किया, भाई इसके लगा। अब इसका डिसीजन आपके सामने बता रहा हूं, 10 सितंबर यानी आज है 12, परसों एक डिसीजन आया है कि हाँ जी इनको पैसा मिलना चाहिए था और रिकॉर्ड से लिया है। दिया नहीं है, लिया गया है थोड़ा सा मेहनत करके। अभी मैं उस बंदे का, आपका मेरी बातचीत है उसका, आप ऑडियो सुनिए। अच्छा साहब, आपने ये रास्ता दिखाया मेरे को, उसके लिए आपका बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत अरे सर, रास्ता नहीं, मैं तो हैरान हो गया। मेहरबानी से ये सब कुछ हो गया सर। नहीं सर, मैं तो हैरान हो गया कि आपको सेना मेडल है और आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा है पीसीडी से। वाह! और बंदा इतने साल हो गए, 95 से, और अभी जाके 2023 हो गया। 26 साल हो गए सर। अच्छा, देखो सर कितना अपने जवानों का कितना लॉस होता है। बस चलो, बहुत अच्छी बात है सर, आपका वीडियो, आपकी मेहरबानी हुई। अरे सर कुछ नहीं सर, हम और आप तो एक ही परिवार, हम एक दूसरे को जानकारी शेयर करें, मदद करें, और इसलिए मैं ठाकुर को भी बोलता हूँ मदद करो जवान की, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी न किसी तरीके से किसी का भला हो रहा है और पैसा है, आपका अपना अधिकार था। उन्होंने अपना एक वीडियो डाला, ये वीडियो इसलिए नहीं डाला कि मैं इसके लिए बहुत प्रशंसा चाहिए, इसलिए डाला कि आप लोग जाग जाओ, आप अपनी पे, पेंशन या जो सारी चीज़ों के बारे में यदि कहीं लटकी फटकी है तो हाथ पैर मारिए, कोशिश करिए, एक दूसरे से शेयर करिए, ताकि आपका जो लाखों का घाटा है वो आपका पैसा है, वो आपकी जेब में आना चाहिए, वो किसी न किसी प्रकार से आए। क्योंकि वैसे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी का, आप जाओगे तब भी नहीं है। स्टेट बैंक चले जाओ, सीधे में लोग बात नहीं करते। रिकॉर्ड फ़ोन कर लो, जब फौज में थे तब नहीं सुनते तो रिटायरी की कौन सुन रहा है? पीसीडीए में वो इस तरह बात करेगा जैसे पता नहीं कौन है, उससे कौन हो आप, क्या चाहिए, रिकॉर्ड में बात करो। वो सीधा सा क्या बोलेगा, अपने रिकॉर्ड में बात करो। अपना सब लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अपने आराम में कोई खलल नहीं डालना चाहता। आइए इस लेटर के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर पोस्ट रिकॉर्ड द सिखलाई, सीधा सीधा लिखा है, और नायब रोशन लाल का है पूरा, मैं बता दिया, नाम बता दिया। ग्रांट ऑफ मॉनेटरी अलाउंसेस फॉर गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल, यानी 95 का रिटायर्ड है और 10 सितंबर को आदेश निकल रहा है। आप समझ सकते हो, ये एक बंदा नहीं है, ऐसे हजारों हमारे फौजी भाई होंगे। रेफर टू सीपी ग्राम नंबर सो एंड सो, 6 सितंबर को कंप्लेंट डलवाई थी हमने। इट इज इन्फॉर्म you that claim in grant of monetary allowance of gallantry award Sena medal in your respect is being processed immediately to PCDA Prayagraj through Spurs. You will be informed the once PPO received from PCDA Prayagraj. For information please मेजर रिकॉर्ड अफसर हैं, इसका है OIC रिकॉर्ड, और कॉपी टू डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, DIV एक ब्रांच है, यहाँ भी आप शिकायत कर सकते हो, कोई समस्या, मोबाइल नंबर दिया है।
तो ये लेटर अभी निकला है, मतलब अभी इनको जो भी जितना पैसा मिलेगा 2000 है, 1000 है, मतलब लाखों रुपए मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महीने का 2000 रुपये बनता है, साल का अभी लो तो 12 दूनी 24 बनता है, पहले 1000 था और मामला 24-25 साल का है। तो वो भी बहुत चक्के हो गए, सर हमें कुछ पता ही था नहीं, आपकी मदद से मुझे ये सारे लेटर मिले, अब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी उनके खाते में पैसा आए। और ये सब हम सब की कोशिशों के अनुसार होता है, ये नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हमारे साथ मैं भी किसी से जुड़ा रहता हूँ, भाई तुम इसकी हेल्प कर दो, बंदे की या वीर नारी इसकी हेल्प कर दो। बस एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, ताकि क्या हो रहा है करंट में इसके लिए आप टच में रहिए। यदि आपका कोई समस्या है आप कहीं हमारे पास भेज दोगे तो हम और सीपी ग्राम पे डलवाएंगे, क्योंकि सीपी ग्राम पे भी कंप्लेन हर एक के बस की बात नहीं डालना कि खुद को जाना रजिस्टर करना, क्यों इतने हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं। जो लड़के फौज के अंदर भी उन्होंने कंप्यूटर पर काम किया है, कंप्यूटर के एडवांस कोर्स किए हैं, वो लोग इस तरीके अपने कैफे चला रहे हैं, जो हेल्प सेंटर लगा के रखे हैं, एक मेरठ गाजियाबाद में। तो एक दूसरे से जानकारी शेयर करिए, आपका जो पैसा फंसा हुआ उसको लीजिए, ये आपका हक है दोस्तों। ये वीडियो नहीं, एक इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ को दबाइए मत। ये बड़ी चीज़ है तो उसके लिए आरटीआई डालेंगे, वहाँ से जवाब आएगा, एएफटी की तरफ जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अपना हक अभी छोड़ने का वक्त नहीं है दोस्तों। चाहे वन रैंक वन पेंशन पे लोग कितने परेशान हो रहे हैं, आप अपनी पेंशन के लिए लड़िए। आप वन रैंक वन पेंशन सबकी, लेकिन अपनी पेंशन के लिए तो आप लड़ सकते हो, और लड़ने के लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी से कोई लेके नहीं जाना। बस हमारे पास किसी के पास इन्फॉर्मेशन भेजिए, जिसके पास जानकारी है, आप लेटर लिखिए, पीसीडी जाइए, सीपी ग्राम पे डालिए, सीपीपीसी में जाइए, रिकॉर्ड में लिखिए, सोल्जर बोर्ड में जाइए, स्टेशन रिकॉर्डर जाइए, जहां भी है मर्जी जा सकते हो। बाकी आप अपना आवेदन दीजिए, वर्बल बात किसी से मत करिए। एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे अच्छी लगी। धन्यवाद। मैं नायब सूबेदार रोशन सिंह, सेना मेडल यूनिट 8 सिखलाई से पेंशन आया हूँ। मेरे को सेना मेडल मिला था, लेकिन मेरे को सेना मेडल की कोई भी बेनिफिट या उसकी जो भी सहूलतें हैं वो नहीं मिली। अंत में भदौड़िया साहब के संपर्क में आया, उन्होंने एक मेरा वीडियो सैनिक समाचार में डाला। उसके बाद उन्होंने मेरे को संजय ठाकुर साहब से मेरा संपर्क करवाया। इन्होंने मेरे इस केस को बहुत ही गहराई से लिया और इन्होंने मेरा केस एक ही हफ्ते में सॉल्व कर दिया। पीसीडीए में और मेरे सेंटर रिकॉर्ड में इन्होंने वो केस मेरा भेजा और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। अब उसका जो लेटर है मेरे को आ गया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये जो भी इसका हिसाब था, जो भी पैसा होगा या जो भी और बेनिफिट होगा वो सेना मेडल का मुझे मिल जाएगा। 26 साल से मैं इस केस के पीछे घूम रहा था, लेकिन कहीं से भी मेरे को कोई अच्छा रिस्पॉन्स इसका नहीं मिला। लेकिन ये भदौड़िया साहब और संजय ठाकुर साहब, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और इन्होंने मेरा ये केस पूरा सॉल्व कर दिया है। अब मुझे लेटर आ गया है। ये भदौड़िया साहब और संजय साहब ये एक्स सर्विसमैन की हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बहुत हेल्प करते हैं एक्स सर्विसमैन की, और मेरी भी उन्होंने बहुत हेल्प की है। अब मुझे उम्मीद है कि मुझे ये बहुत जो भी बेनिफिट होगा इसका बहुत जल्दी मुझे मिल जाएगा। मैं भदौड़िया साहब और संजय साहब इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।